दोस्तों, आज क्रिकेट के गलियारों में एक जबरदस्त घमासान हुआ। मुकाबला था दो धाकड़ टीमों के बीच, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स। जयपुर के ऐतिहासिक मैदान पर यह भिड़ंत रोमांच की हर हद पार कर गई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की पलटन और उनके सलामी वीरों ने तूफानी शुरुआत दी। रोहित शर्मा और युवा रियान रिकल्टन ने मिलकर राजस्थान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। फिर जब गेंदबाजी की बारी आई तो मुंबई के शेरों ने राजस्थान के बल्लेबाजों पर ऐसा शिकंजा कसा कि वे उबर ही नहीं पाए। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस रोमांचक मुकाबले के हर बड़े पल का सार, इसलिए बने रहिए अंत तक। और अगर आपको भी ये मैच देखकर मजा आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। हमारा लक्ष्य है 1000 लाइक्स का। यह IPL 2025 का 50वां संग्राम था और मंच सजा था जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। एक तरफ थी संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स तो दूसरी ओर हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस। टॉस जीता राजस्थान के कप्तान ने और उन्होंने गेंदबाजी चुनी। शायद पिच की नमी का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन उनके सामने थी मुंबई की वो टीम जो शुरू से ही विरोधी को दबाव में डालना जानती है। मुंबई की पारी का आगाज किया हिटमैन रोहित शर्मा और युवा सनसनी रियान रिकल्टन ने। पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर, जिनकी रफ्तार और सटीक लाइन ने बल्लेबाजों को बांधे रखा। सिर्फ 2 रन दिए और जता दिया कि आज उनकी गेंदें आग उगलेंगी। अगला ओवर लेकर आए अफगानिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फजल हक फारूकी। उनकी शुरुआत भी कसी हुई रही। पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन आए, लेकिन चौथी गेंद पर रोहित ने अपना सिग्नेचर पुल शॉट खेला और गेंद सीमा रेखा के पार लगा कि अब लय बन गई है। पर फारूकी ने अगली ही गेंद पर एक धीमी गेंद डाली और रोहित चकमा खा गए। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। रोहित ने रिव्यू लिया और किस्मत ने उनका साथ दिया। रीप्ले में गेंद ऑफ स्टंप के बाहर दिख रही थी और अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। रोहित का रिएक्शन देखने लायक था। तीसरे ओवर में स्पिन के जादूगर महेश तीक्ष्णा आए। उनकी गेंदों में काफी धार थी। पहली 5 गेंदों पर बल्लेबाज बंधे रहे, पर आखिरी गेंद पर रोहित ने क्लास दिखाते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। मुंबई की पारी संभल तो गई थी, पर रन गति अभी भी धीमी थी। तभी आया चौथा ओवर और रियान रिकल्टन ने फारूकी की गेंदों पर धावा बोल दिया। पहले मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का, फिर अगली ही गेंद पर चौका। इस ओवर से 11 रन आए और मुंबई की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। 5वां ओवर फिर से आर्चर लेकर आए, पर इस बार बल्लेबाजों ने रणनीति बदल दी थी। दूसरी गेंद पर रोहित ने रूम बनाकर थर्ड मैन के ऊपर से चौका मारा। फिर रिकल्टन ने मिड ऑन के ऊपर से एक और चौका जड़ा और ओवर की आखिरी गेंद पर रिकल्टन ने डीप मिड विकेट की दिशा में एक लंबा छक्का लगाया। इस ओवर से 18 रन आए और जयपुर का स्टेडियम अचानक शांत हो गया। मुंबई अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर तीक्ष्ण बार बल्लेबाजों ने उन्हें छोड़ने का मूड नहीं बनाया था। पहली 2 गेंदों पर रोहित ने लगातार 2 चौके जड़ दिए, पहला मिड ऑफ के ऊपर से और दूसरा एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। तीक्ष्णा की गेंदें अब बढ़ी जा रही थीं और मुंबई की बैटिंग का जलवा दिख रहा था। ओवर की चौथी गेंद पर रिकल्टन ने भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका मारा और इसी के साथ मुंबई का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते ही स्कोर बोर्ड पर 58 रन बिना किसी नुकसान के चमक रहे थे। राजस्थान की रणनीति जहां फीकी साबित हुई, वहीं मुंबई इंडियंस की जोड़ी पूरी तरह से हावी रही। रोहित और रिकल्टन की जोड़ी ने मैच के दबाव का अपने अंदाज में जवाब दिया। धीमी शुरुआत के बाद सही समय पर आक्रमण। 7वां ओवर लेकर आए बाएं हाथ के स्पिनर कुमार कार्तिकेय। उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की और रोहित रिकल्टन को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए, जिसमें एक चौका रोहित के बल्ले से निकला। कार्तिकेय की लाइन और लेंथ बिल्कुल सटीक थी, लेकिन मुंबई की रन गति पर पकड़ बनी रही। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज आकाश मधवाल। उन्होंने शुरुआती 2 गेंदों तक बल्लेबाजों को बांधे रखा, लेकिन तीसरी और चौथी गेंद पर रिकल्टन ने आक्रामक रुख दिखाते हुए लगातार 2 चौके जड़ दिए। पहला चौका भले ही टॉप एज से निकला हो, पर दूसरा शॉट बेहतरीन टाइमिंग के साथ फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री के बाहर गया। इस ओवर से 11 रन आए और मुंबई ने एक बार फिर रन गति तेज कर दी। कल्टन के बीच शानदार तालमेल दिख रहा था। दोनों बल्लेबाज न सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, बल्कि मौके का फायदा उठाकर बड़े शॉट्स भी खेल रहे थे। राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था और गेंद मैदान के हर कोने में जा रही थी। 9वें ओवर में फिर से गेंद कुमार कार्तिकेय के हाथों में आई, लेकिन इस बार मुंबई के बल्लेबाजों ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। ओवर की पहली 2 गेंदों पर रोहित शर्मा ने लगातार 2 चौके जड़ दिए, एक स्क्वायर लेग की दिशा में और दूसरा कवर के ऊपर से। इसके बाद रिकल्टन ने ओवर की 5वीं गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार छक्का मारा। गेंद सीधे दर्शकों के बीच गिरी और इसी के साथ रिकल्टन ने अपनी तूफानी हाफ सेंचुरी पूरी की, वो भी सिर्फ 29 गेंदों में। 10वां ओवर फिर से मधवाल लेकर आए। उन्होंने यॉर्कर लेंथ गेंदों से बल्लेबाजों को सीमित करने की कोशिश की, लेकिन रोहित शर्मा ने दिखाया कि अनुभव के साथ क्लास कैसे दिखती है। ओवर की एक गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। एकदम किताबी शॉट।
पहले 10 ओवर खत्म होते ही मुंबई इंडियंस के स्कोर बोर्ड पर 99 रन बिना किसी नुकसान के चमक रहे थे। राजस्थान के कप्तान के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। रोहित शर्मा का अनुभव और रिकल्टन की युवा ऊर्जा ने मिलकर वो नींव रख दी थी, जिससे मुंबई इंडियंस इस मैच में पूरी तरह फ्रंट फुट पर आ चुकी थी। पारी का 11वां ओवर खुद राजस्थान के कप्तान रियान पराग लेकर आए। इस ओवर में भी मुंबई के बल्लेबाजों ने रन बनाना जारी रखा। रियान रिकल्टन ने एक बार फिर क्लास दिखाई और एक खूबसूरत चौका जड़ते हुए टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। इस साझेदारी ने राजस्थान को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। महेश तीक्ष्णा 12वां ओवर लेकर आए और रोहित शर्मा ने जैसे ही पहली गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ा, पूरे स्टेडियम में तालियां गूंज उठीं। इसी शॉट के साथ रोहित ने अपनी 50 पूरी की, वो भी सिर्फ 31 गेंदों में। मुंबई की पारी एकदम नियंत्रित लग रही थी, लेकिन तीक्ष्णा ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर गेम बदल दिया। रियान रिकल्टन, जो 38 गेंदों पर 61 रनों की आतिशी पारी खेल चुके थे, 7 चौके और 3 छक्के जड़ने के बाद एक बेहतरीन टर्न लेती गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। राजस्थान को पहला विकेट मिला, और वो भी ऐसे समय पर जब ये जरूरी था। मुंबई को 116 के स्कोर पर पहला झटका लगा। रिकल्टन के आउट होने के बाद मैदान पर आए मुंबई के उपकप्तान सूर्यकुमार यादव। आते ही पहली ही गेंद पर उन्होंने एक शानदार चौका जड़ दिया, जैसे बता दिया हो कि वो भी किसी से कम नहीं। मगर इसी ओवर में राजस्थान को एक और कामयाबी मिली। इस बार खुद कप्तान रियान पराग ने रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसा लिया। रोहित एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को सही से टाइम नहीं कर पाए और यशस्वी जायसवाल ने एक आसान कैच लेकर राजस्थान को दूसरी बड़ी सफलता दिला दी। रोहित ने 36 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 53 रन बनाए, एक सधी हुई पारी जो टीम को मजबूत आधार दे चुकी थी। अब मैदान पर थे 2 आक्रामक बल्लेबाज, सूर्या और कप्तान हार्दिक पांड्या। 14वां ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। सूर्या ने 2 शानदार चौके लगाए, वहीं हार्दिक ने भी एक दमदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। इस ओवर से 16 रन आए और मुंबई ने फिर से रन गति को तेज कर दिया। इसके बाद आकाश मधवाल लेकर आए पारी का 15वां ओवर और उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। इस ओवर में न कोई चौका न कोई छक्का, सिर्फ 7 रन ही आए। राजस्थान ने यहां पर कुछ राहत की सांस जरूर ली। 15 ओवरों के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर था 146 रन पर 2 विकेट। मुंबई अब एक मजबूत स्थिति में थी, लेकिन अब नए बल्लेबाजों पर जिम्मा था कि इस नींव को बड़े स्कोर में बदलें। अब आखिरी 5 ओवरों में जो तूफान आया, उसने राजस्थान रॉयल्स को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव की विस्फोटक जोड़ी ने मिलकर मुंबई की पारी को एक जबरदस्त फिनिश दिया। पारी का 16वां ओवर फिर से महेश तीक्ष्णा को सौंपा गया, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा। ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने फुल लेंथ गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए भेजा और दर्शकों में फिर से जोश लौट आया। ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्या ने अपना क्लास दिखाते हुए फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 15 रन आए और मुंबई ने डेथ ओवर्स की आक्रामकता का ऐलान कर दिया। आर्चर को 17वां ओवर सौंपा गया। उन्होंने अपनी गति और सटीक यॉर्कर से शुरुआत में नियंत्रण बनाने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक और सूर्या की लय टूटी नहीं। इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने शानदार स्ट्राइकिंग दिखाई और कुल 14 रन बटोर लिए। इस ओवर की सबसे बड़ी हाईलाइट रही सूर्या का फाइन लेग के ऊपर से लगाया गया क्लासिक छक्का, एकदम उनके ट्रेडमार्क स्टाइल में। फजल हक फारूकी लेकर आए 18वां ओवर और फिर जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। दूसरी गेंद पर हार्दिक को मिली फुल टॉस, जिसे गलती किए बाउंड्री के पार पहुंचाया। तीसरी गेंद पर हार्दिक ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और यहीं से ओवर की दिशा बदल गई। अंतिम 2 गेंदों पर भी हार्दिक ने 2 चौके जड़ दिए, जो 2 अलग अलग दिशाओं में थे, -1 डीप स्क्वायर लेग और एक थर्ड मैन की ओर। ये ओवर मुंबई के लिए गोल्डन साबित हुआ। कुल 21 रन। 19वां ओवर एक बार फिर से आर्चर को दिया गया और उन्होंने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। सटीक यॉर्कर, धीमी गेंदें और कसी हुई लाइन। इस ओवर में सिर्फ 8 रन आए। हालांकि सूर्या ने ओवर में एक स्कूप शॉट के जरिए चौका जरूर लगाया, जो दर्शकों को खूब भाया। आखिरी ओवर का जिम्मा आकाश मधवाल को सौंपा गया और उन्होंने शुरुआत शानदार यॉर्कर्स के साथ की। पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन आए और लग रहा था कि राजस्थान को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन चौथी गेंद पर हार्दिक ने डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। आखिरी गेंद पर सूर्या ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार छक्का मारकर मुंबई को दिया एक जबरदस्त फिनिश। 20 ओवर के अंत में मुंबई इंडियंस ने 2 विकेट खोकर 217 रन बना लिए। सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या दोनों 48-48 रनों पर नाबाद रहे और राजस्थान के सामने रख दिया 218 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य। राजस्थान रॉयल्स की टीम जब 218 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो उम्मीदें ऊंची थीं, खासकर क्योंकि पिछले मैच में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी ने टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाई थी। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह से बदली हुई थी। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरे और उन्होंने शुरू से ही मैच की दिशा अपने पक्ष में मोड़ ली।
पारी का आगाज दीपक चाहर ने किया और उन्होंने पहले ही ओवर में राजस्थान को बड़ा झटका दे दिया। ओवर की चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी, जो महज अपनी दूसरी ही गेंद खेल रहे थे, बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बल्ले से सही कनेक्शन नहीं बना पाए और गेंद सीधा विल जैक्स के हाथों में जा समाई। सूर्यवंशी खाता भी नहीं खोल पाए और 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। राजस्थान का स्कोर मात्र 1 रन पर 1 विकेट। नंबर 3 पर आए अनुभवी बल्लेबाज नीतीश राणा। अब सारी उम्मीदें यशस्वी जायसवाल पर टिक गई थीं। दूसरे ओवर में जायसवाल ने मुंबई के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए। पहली 2 गेंदों पर उन्होंने 2 शानदार चौके लगाए, पहला कवर के ऊपर से और दूसरा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। स्टेडियम में राजस्थान के समर्थकों की उम्मीदें फिर से जग गईं, लेकिन जैसे ही लय बनती वैसे ही ट्रेंट बोल्ट ने अपना अनुभव दिखाया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल की पारी 6 गेंदों में 13 रन पर खत्म हुई और राजस्थान को 18 रन पर दूसरा झटका लगा। तीसरे ओवर में दीपक चाहर ने शानदार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की। उन्होंने बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 7 रन आए और नीतीश राणा के बल्ले से एक सुंदर चौका निकला। पारी का चौथा ओवर एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट को सौंपा गया। इस ओवर में ड्रामा और रोमांच दोनों देखने को मिला। रियान पराग ने ओवर की पहली 2 गेंदों पर क्लास दिखाते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़े। नीतीश राणा ने भी 5वीं गेंद पर एक और चौका लगाया और लगने लगा कि शायद राजस्थान की पारी फिर से पटरी पर लौट रही है। लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा झटका दिया। एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर नीतीश राणा पुल शॉट खेलने गए, लेकिन सही टाइमिंग नहीं मिली और तिलक वर्मा ने शानदार कैच लपकते हुए राजस्थान को तीसरा झटका दे दिया। राणा ने 11 गेंदों में महज 9 रन बनाए। खान का स्कोर 41 रन पर 3 विकेट हो गया। 5वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और यही ओवर राजस्थान की उम्मीदों पर पानी फेर गया। ओवर की तीसरी गेंद पर रियान पराग ने शानदार चौका लगाया और लगा कि वो मुकाबले में लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन अगली ही गेंद पर बुमराह ने एक खतरनाक शॉट गेंद फेंकी जो रियान के शरीर की ओर थी। पराग बड़े शॉट के चक्कर में गेंद को ठीक से नहीं खेल पाए और गेंद हवा में चली गई। कप्तान रोहित शर्मा ने कैच पकड़ा और राजस्थान की चौथी विकेट भी गिर गई। रियान पराग ने 8 गेंदों में 16 रन बनाए। अब क्रीज पर आए विस्फोटक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर, लेकिन उनका संघर्ष भी ज्यादा देर नहीं चला। के लिए खास फील्ड सेट की और एक बार फिर शॉर्ट गेंद का इस्तेमाल किया। हेटमायर पुल शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को सीधे सूर्य कुमार यादव के हाथों में दे बैठे। वो बिना खाता खोले ही गोल्डन डक पर आउट हो गए और राजस्थान की हालत 47 रन पर 5 विकेट हो गई। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब क्रीज पर आए शुभम दुबे और राजस्थान को एक चमत्कार की दरकार थी। मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी इस समय चरम पर थी और हर गेंद पर दबाव बढ़ता जा रहा था। स्टेडियम की रौनक कुछ थम सी गई थी और दर्शकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। राजस्थान का स्कोर बोर्ड एक तरफ गिरती हुई विकेटों की लिस्ट बता रहा था तो दूसरी तरफ मुंबई के लिए यह संकेत था कि जीत अब बहुत दूर नहीं। पावर प्ले के समाप्त होते ही साफ हो गया था कि मुंबई की गेंदबाजी ने राजस्थान की कमर तोड़ दी है। छठे ओवर में 11 रन जुड़े और पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर 62 रन पर पहुंच गया। हालांकि स्कोर बोर्ड पर रन थे, मगर विकेटों का पतन चिंता का कारण बन गया था। अब राजस्थान की सारी उम्मीदें युवा बल्लेबाज शुभम दुबे और ध्रुव जुरेल पर टिकी थीं। दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को इस संकट से उबारा जाए और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया जाए। लेकिन राजस्थान के लिए जो डर था वही हुआ। पारी के 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर शुभम दुबे का विकेट गिर गया। हार्दिक पांड्या ने उन्हें शानदार तरीके से पवेलियन भेजा। शुभम दुबे ने 9 गेंदों में 15 रन बनाए थे और वो कुछ अच्छे शॉट्स खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन पारी को लंबा नहीं खींच सके। अब मैदान पर बचे थे ध्रुव जुरेल, जो अभी नई गेंद से जूझ ही रहे थे। उन्होंने जिम्मेदारी भरे अंदाज में खेलना शुरू किया। 9वें ओवर में करण शर्मा गेंदबाजी पर आए और जुरेल ने उन्हें एक शानदार छक्का जड़कर स्टेडियम में जान फूंक दी। दर्शकों को लगा कि शायद अब पारी संभल जाएगी, लेकिन अगले ही पल सन्नाटा छा गया। उसी ओवर में करण शर्मा ने ध्रुव जुरेल को कैच एंड बोल्ड कर लिया। यह विकेट राजस्थान के लिए किसी झटके से कम नहीं था। जुरेल ने 11 गेंदों पर 11 रन बनाए और क्रीज पर टिके रहने की कोशिश की, लेकिन करण की चतुराई के आगे वो चूक गए। अब राजस्थान की पारी पूरी तरह से संकट में थी। स्कोर था 82 रन पर 7 विकेट और अभी पारी का आधा सफर भी बाकी था। सामने था एक विशाल लक्ष्य और पारी को किसी चमत्कार की दरकार थी। ऐसे में मैदान पर आए जोफ्रा आर्चर और महेश तीक्ष्णा दोनों गेंदबाज हैं, लेकिन आज उनके सामने एक बल्लेबाज की भूमिका थी।